हमारे नबी हमें मसाजिद बनाने का हुक्म दे रहे हैं और मुसलमानों का हाल ये है कि उनको गिराने पे लगे हुए हैं। क्या है जी? खूबसूरती में कमी आ रही है जी। तो तुम मुसलमान हो, तुम्हारी खूबसूरती में रुकावट अल्लाह का घर है। यानी तुम्हारा ग्रीन बेल्ट अगर उससे मस्जिद हट जाएगी खूबसूरत हो जाएगा। कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो अल्लाह का डर पैदा करो अपने दिल के अंदर। मुसलमान हो, तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह के घरों से खूबसूरती आती है, जाती नहीं है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह के अजाब को दावत मत दो। जब कोई जगह अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दी जाए, फिर ना तो उसको बेचा जा सकता है, ना उसको खरीदा जा सकता है, ना उसको हिबा किया जा सकता है। हाँ, कोई इतनी अगर सख्त मजबूरी आ गई है, मिसाल के तौर पे अगर कोई मसाजिद ऐसी है जो रास्ते में है और लोगों का आने जाने में वो तकलीफ का सबब है, चलें ठीक है, इस मसलियत के तहत उसको वहां से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ग्रीन बेल्ट में सिर्फ मसाजिद थोड़ी है, कितने होटल है और कितनी और बिल्डिंगें हैं, सरकारी गैर सरकारी, लेकिन किसी को गिराने का हुक्म नहीं है, सिर्फ मसाजिद। मुझे तो ऐसा लगता है कि यकीनन कि यहूदियों की साजिश है, यह गैर मुस्लिमों की साजिश है। काफी अरसे से हम इन यहूदियों और इसराइलियों, इन गैर मुस्लिमों की साजिशों का शिकार हैं। वल्लाह ब खुदा, अल्लाह के फजल और करम से पहले दिन से मैं यही बात कर रहा हूं, उलमा को मुखातब करके, मौलवियों को मुखातब करके, कि अब तो अल्लाह का खौफ करो, एक हो जाओ और मुत्तहिद हो जाओ, इत्तफाक कर लो, अपने फरूई इख्तलाफ को छोड़ दो। अपने छोटे छोटे फरूई इख्तलाफ की वजह से हम बिल्कुल अलग हो गए। जब हमें से किसी की मसाजिद को गिराया जाता है, वो कहती है हमारी थोड़ी है, ये तो फलां की है, वो कहते हैं ये फलां की है, वो कहती है फलां की है। ऐसे कर कर के आज 50 का आर्डर है, कल 150 का हो जाएगा, फिर 1050 का हो जाएगा। तो यहाँ फिर पाकिस्तान में मसाजिद नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। फिर ये मदारिस गिराएंगे, फिर ये इस्लामी जितने भी लाइब्रेरी हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर हम मुत्तहिद ना हुए, अगर ये उलमा पाकिस्तान के मकातब फ़िक्र वाले जितने हैं, अगर ये आज ही मुत्तहिद नहीं होते, तो मेरे भाइयों फिर ये कब मुत्तहिद होंगे? और अल्लाह के घर के लिए मुत्तहिद हो जाओ, मसाजिद के लिए मुत्तहिद हो जाओ, वरना बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये हमारी नाइत्तफाकी की वजह है। कभी तो मदारस में पाबंदियाँ लग रही हैं, कभी मदारस की किस चीज़ पे पाबंदी है, कभी मदारस के चंदों पे पाबंदी है, कभी मदारस की फलां चीज़ पे पाबंदी है। लेकिन हर बंदा यही कहता है ये हमारी मसाजिद थोड़ी है। वो जो ऊपर लीडर बैठे हैं इस्लामी मदारसों के हवाले से, वो अपना अपना ज़ाती मफाद लेके साइड में हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल सबको इत्तफाक कर लेना चाहिए। जब मस्जिद की बात है, जब मदरसे की बात है, फिर ये नहीं देखना चाहिए ये फलां की मस्जिद है या फलां का मदरसा है, फिर ये देखना चाहिए ये अल्लाह का घर है। मैं तो हैरान हूं यार, अल्लाह का घर मुसलमान गिराएंगे। हिंदू गिरा रहे थे तो यहां मुसलमान इस्लामी मुल्क वाले पाकिस्तानी सब चीख रहे थे, आज वही मुसलमान गिराने लगे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, शरीयत इजाजत नहीं देती। जब एक चीज अल्लाह के नाम पे वक्फ हो जाए उसको गिराने की शरीयत इजाजत नहीं देती। तो बहरहाल मैं अपने भाइयों से यही गुजारिश करूंगा, अवाम उन्नास को मैं यही कहूंगा, आप ये छोड़ें कि हम फलां हैं, हम फलां, आप कुछ भी नहीं है, हम सब मुसलमान हैं। हमारा कुरान एक है, हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हदीस की सूरत में वो एक है, हमारे नबी एक है, हमारा खुदा एक है, हमारा क़िबला एक है, हमारी मसाजिद एक है, हर चीज़ एक है। बस सिर्फ छोटे छोटे मसाइल हैं जिनमें फरूई इख्तलाफ है, अब उनको ख़त्म कर दीजिए। कुरान और हदीस की तरफ सबको आ जाना चाहिए। जब हम सब कुरान और हदीस पर मुत्तफिक हो जाएंगे, कुरान और हदीस की तरफ आ जाएंगे, तो कोई मई का लाल हमें मैली आंख से नहीं देख सकता। जब से हमने कुरान हदीस को छोड़ा है, तब से ये सारे मसाइल हमारे लिए खड़े हो गए। कभी मईशत का मसाइल, कभी किस चीज़ का मसला, कभी फ़लाँ मुसीबत, कभी फ़लाँ मुसीबत, अभी कभी फ़लस्तीन के अंदर ये हाल जो हमारा हुआ है, ये सब यही वजह है। हम उन्हें अपने आप को कुरान हदीस से दूर कर दिया है। तो आज मौका है हम अपने आप को कुरान हदीस से जोड़ें और हम खुद कुरान हदीस से जुड़ जाएं। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो कुरान मजीद को, और फिरके ना बनो, नए फिरके बनाओ।
متحد ہو جاؤ، اتحاد میں برکت ہے۔ جب ہم متحد ہو جائیں گے ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو ہماری حکومت ہے ہم اسے گزارش کریں گے کہ خدا را اپنا یہ حکم جو ہے آپ واپس کریں اور اللہ کے گھر کو جیسے ہیں ویسے رہنے دیں، اور اس سے کوئی خوبصورتی میں کمی نہیں آتی، اس سے کوئی قدرتی آب و ہوا میں کوئی کمی نہیں آتی۔ قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ خوبصورتی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے گھر کو ہی گرا دیا جائے گا تو میرے بھائیو اس سے خوبصورتی آنے والی نہیں ہے، بلکہ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ سارے مسلمان متحد ہوں، سارے علماء ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جائیں اور پوری کوشش کی جائے تاکہ یہ جو آرڈر جاری ہوا ہے یہ واپس ہو جائے، اور جو مسجد گرا دی گئی ہے مدنی مسجد اس کو سارے مسلمان بھائی مل کے اس کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین سبحان۔